इतिहास का जो रिलेटिव है वो आज नजर आएगा कि इतिहास मतलब क्या, ऐतिहासिक स्रोत। अब ऐतिहासिक स्रोत को थोड़ा समझ लेते हैं। ऐतिहासिक स्रोत क्या है? स्रोत मतलब कोई चीज का जरिया, सीधा सीधा समझो। तो ऐतिहासिक कार, इतिहासकार मतलब जो इतिहास लिखते हैं ना उसको बोलते हैं इतिहासकार। जैसे लेखक लिखते हैं उस तरीके से ये हो गया है इतिहासकार। इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों या साधनों का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्रोत। सीधा सीधी बात याद रखोगे कि ऐतिहासिक स्रोत मतलब क्या, कोई भी चीज के बारे में जानने के लिए जिसके माध्यम से हम जानेंगे वही स्रोत है, उसी स्रोत को बोलेंगे ऐतिहासिक स्रोत। अब यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत में तरह तरह के ऐतिहासिक स्रोत भी मिलता था, जिसमें है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में क्या देखने को मिलता था? तो शिलालेख, यानी कि पत्थरों पे लिखा हुआ को बोलते हैं शिलालेख, इस तरीके से। फिर मध्यकाल में आया तो फिर पांडुलिपि हो गया है। ये सब ऐतिहासिक स्रोत है जिसकी वजह से हम लोग का इतिहास का पता चलता है कि मेरा पहले का इतिहास कैसा था, पहले के लोग कैसे लिखते थे, कैसे बोलते थे, कैसे रहते थे, कैसे पहनते थे, ये सब पता चलता है। तो शिल्प लेखा है यानी कि लिखने का बात हो रहा है कि पहले पत्थरों पे लिखा हुआ रहता था अक्षर। अब यहाँ से बात है 19वीं सदी से पहले के सालों में छापा खाने नहीं थे। अब इसका क्या मतलब है? अभी के जमाना में क्या है, फोटोकॉपी है, किताब में फटाफट कंप्यूटराइज मिल जाता है, पूरा अच्छा से लिखा हुआ। पहले जमाना में तो कुछ भी नहीं था, यानी कि 19वीं सदी में मतलब टाइपिंग वगैरह करने के लिए कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं था, पेपर ऊपर निकालवे नहीं करता था, मशीन वगैरह का कोई आविष्कार नहीं, ये सब चीजें पहले नहीं था। तो फिर 19वीं सदी से ही, 19वीं सदी के पहले का बात हो रहा है, फिर इसके बाद में शुरू हो गया धीरे धीरे, वो सब नीचे देखेंगे। 19वीं सदी के पहले तक में छापा खाने नहीं था, यानी कोई भी चीज छापता उपता नहीं था कागज में, जैसे अभी छप जाता है किताब में, बैनर, पोस्टर, कॉपी। हाँ, सब शिल्प यहाँ दिखाया जा रहा है ना कि शिलालेख, बहुत सारी चीजों की जो कि पत्थरों पर लिख करके दिखाया जाता था, समझाया जाता था, इस तरीके से होता था। लिपिक या नकलन विष हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे, यानी कि लिखावट का नाम है। जैसे तरीके हम लोग देवनागरी लिपि थे, हिंदी में लिखते हैं, उसी तरीके से पांडुलिपि भी कोई एक लिखावट का नाम है। शिलालेखा मतलब कि पत्थरों पर लिख करके समझाया जाता था वो सब। तो नकलन विष हाथ से पांडुलिपि की प्रकृति बनाते थे, प्रकृति यानी कि हाथ से ही सब कुछ करते थे। अगर मान ले जाए कि हमको फोटो कॉपी कराना है, जाओ 2 रुपए देख के तुरंत छपा गई वही चीज, लेकिन पहले वैसे हुए नहीं करता। तुमको 10 को बनाना है तो तुम सेम टू सेम देख देख के हाथ से करे लिखो 10 बार, एक पेज में लिखा है, फिर वही चीज दूसरा का पेज में, फिर तीसरा का पेज में, उसको बोलते हैं कि लिपिक या नकलविश हाथ से ही उन चीजों को लिखा करते थे, अपने से तैयार करते थे कि हमको ऐसा डिजाइन में चाहिए, ये करना है। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की प्रतियां बनाई जाने लगी। अब यहाँ भी याद रखना है कि 19वीं सदी के मध्य तक, यानी 19वीं सदी के जब मध्य काल आया था ना, उसके बाद छपाई तकनीक शुरुआत हो गया था। छपाई मतलब कि जिस तरीके से कार्ड अभी कैसे छपाता है, पहले जमाना में तो कार्ड नहीं था, कार्ड के मशीन नहीं चलता था, तो आज मुंह से बोल देता था कि आज न्योता है, ये है वो है। लेकिन फिर धीरे धीरे आया, जस्ट उसी तरीके से छपाई का तकनीक आया था कब? 19वीं सदी के मध्यकाल में, और माध्यम से सरकारी विभाग का कार्रवाई, यानी कि ये जो आया था ना, इसमें खाली सरकारी विभाग का ही कार्य किया जाता था ज्यादातर में, और दस्तावेजों का प्रतियां बनाया जाता था। यानी कि सरकारी काल, दस्तावेज मतलब फाइल वगैरह जो होता है ना, उन सबको तैयार करने के लिए उस टाइम ये तकनीक लगाया गया था, और वो भी खाली सरकारी काम के लिए, और दूसरा कोई भी काम करने के लिए इसका भी अलाउ नहीं था, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं हुआ था। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को आप आज भी अभिलेख खारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी वगैरह ना, जो पुराना पुराना चीज म्यूजियम जैसे हो गया है, तो बहुत सारा पुराना रखा हुआ चीज मिल जाता है। ठीक उसी में ये सब मिल सकता है कि पहले जमाने में कैसे लिखाता था, पहला कैमरा कौन था भाई दुनिया में, कि जो कि उसी से पहला फोटो खिंचाता था, कुछ इस तरीके से सारी चीजें वहां रखा हुआ रहता है। देखो उधर लिखा है कैमरा के बारे में। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। 19वीं सदी के शुरुआत तक, यानी जैसे ही, हाँ, 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरा देश में मानचित्र तैयार करने का बड़ा बड़ा सर्वेक्षण किया जाने लगा कि हम लोग का मानचित्र कैसे कैसे बनाना चाहिए, उस तरीके से पूरा का पूरा छानबीन होना शुरू हो गया था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी किया जाने लगा। अब यहाँ से आया कि जनगणना कब से स्टार्ट हुआ था? 19वीं सदी में।
जनगणना कब किया जाने लगा है? तो 19वीं सदी के आखिर से, जैसा ये 19वीं सदी खत्म होना शुरू हो गया था, तो उस समय से जनगणना हर 10 साल में, आखिर से हर 10 साल में जनगणना शुरू हो गया था। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी धर्म, जाति, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। यानी कि जनगणना काम क्या करता है? तो धर्म देखेगा उसका, कौन सा जाति का व्यक्ति कितना है, उसका व्यवसाय कौन है, कौन ज्यादा बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है, और शैक्षणिक स्तर पर कि कौन ज्यादा शिक्षित है, हमारे बिहार में कितना लोग शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, ये सब सारी चीजों को जनगणना के द्वारा गिना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई जनगणना में। इन जानकारियों के आधार पर उनके बेहतरी के लिए भावी योजना तैयार की जाती है। जनगणना का मेन काम क्या होता है कि जनगणना से हमको उसका बेहतर करने के लिए पता चलता है कि और इसको कितना बेहतर किया जा सकता है। जनगणना से ये बात एकदम साफ हो जाता है। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ। कैमरा के आविष्कार कब हुआ था? तो 200 साल पहले कैमरा का आविष्कार हुआ था और भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ था। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह था, जिसकी फोटो उपलब्ध है। यानी कि ये देखो, थोड़ा फोटो दिखा देते हैं किताब में। ये पहला व्यक्ति था जिसको फोटो लिया गया था। ये सोया हुआ है, लेटा हुआ है, कुर्सी पे लेटा हुआ है। थोड़ा सा नाम क्या है? बहादुर शाह। मुगल साम्राज्य, देखो मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे ये, अंतिम बादशाह जिनका नाम था बहादुर शाह। इन्हीं का फोटो है वो किताब में। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फोटो कैमरे में खींची गई थी। यानी कि पहला ये थे बादशाह थे मुगल साम्राज्य के, जिनका फोटो कैमरा में आया था पहली बार। बस यहीं तक रहेगा इसमें।